दोस्तों, अगर आपका भी आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक नहीं है तो आप चाहे अकाउंट ओपनिंग करवाइए या फिर किसी भी पर्पज के लिए आप यूज करेंगे तो आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड मान्य नहीं रहेगा। क्योंकि दोस्तों, जब तक आपका आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक नहीं होता आपका बैंक रिलेटेड जितने भी इशू आते हैं सॉल्व नहीं हो सकते। तो क्यों ना आज हम इसको सीखते हैं कि किस तरीके से घर बैठे आप बिना किसी साइबर कैफे पे गए, बिना किसी सोल्यूशन पॉइंट पे गए अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक कर सकते हो, वो भी मात्र एक न्यूनतम फीस को पे करके आप घर बैठे ही अपना आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक कर सकते हो। तो चलिए मैं बताता हूँ किस तरीके से इसको लिंक करना है और किस तरीके से इसको लिंक के बाद इसका स्टेटस चेक करते रहना है। सारी चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं जो वीडियोस बनाता हूँ, मैं जितने भी वीडियोस डाला हूँ अपने चैनल पे वो सारी जेन्युइन है। मैंने कोई भी एक ऐसी फेक वीडियो नहीं डाली है जिसमें कि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन या गलत इन्फॉर्मेशन शेयर की गई। आप जाके मेरे कमेंट चेक कर लो, अभी जाके चेक कर लो, जितने भी कमेंट लोगों ने किए हैं किसी में उनका सोल्यूशन नहीं मिला है तो मैं उसकी वीडियोस अगेन डाला हूँ, आप जाके ये चीज़ भी देख लो। बट अभी रुक जाओ, अभी वीडियोस को देख लो, उसके बाद चले जाना चेक करने। तो चलिए शुरू करते हैं किस तरीके से हम अपना आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक करेंगे। ये प्रोसेस को मैं कंप्लीट करने वाला हूँ आज इसी वीडियो में और आपको दिखाने वाला हूँ किस तरीके से आधार कार्ड आपका पैन कार्ड से लिंक होगा। अब दोस्तों, इतना कहने के बाद मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि एक बार फिर से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और शेयर कर दो। जो लोगों ने अभी तक नहीं किया है वो जरूर कर लें और जो पहले से कर रखे हैं उनके पास तो वीडियो की नोटिफिकेशन जाती ही रहती है। तो ये देखो दोस्तों, यहाँ पे मैं अपनी स्लाइड को ओपन करता हूँ और मैं आ चुका हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पे। अब आपको यहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन दिख रही होगी साइड में ना। तो अब हम स्टार्ट करेंगे। तो यू कैन सी कि यहाँ पे हमने ओपन किया अपना एक ब्राउजर और यहाँ पे मैं सर्च करूंगा इनकम टैक्स। अभी मैं इनकम टैक्स यहाँ पे सर्च करता हूँ और अब हम चले जाएंगे इसकी फर्स्ट वेबसाइट पे और यहाँ पे आपका क्विक लिंक्स में बहुत सारी लिंक्स दी हुई है पैन कार्ड से रिलेटेड, इनकम टैक्स से रिलेटेड। नीचे आ जाना है आपको, लिंक आधार, ऊपर लिंक आधार स्टेटस है तो आपको लिंक आधार वाले पे क्लिक कर दो। थोड़ी देर रिलोड होने के बाद आपके सामने डैशबोर्ड ओपन होगा जहाँ आपको 3 काम करने हैं। पहले तो आपको इंटर डिटेल पे इंटर डिटेल करनी है, यानी कि डिटेल्स इंटर करना है, फिर वेरिफिकेशन स्टेप है, फिर स्टेटस है। तो फटाफट से यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना पैन नंबर और आधार नंबर डाल के वैलिडेट करेंगे। जैसे ही दोस्तों हम वैलिडेट पर क्लिक करते हैं ना, हमारे सामने एक पेमेंट का ऑप्शन आएगा और हमें उस पर क्लिक कर देना है और फिर से हमें अपना पैन कार्ड वेरीफाई करने को कहेगा तो वो डाल के मोबाइल नंबर डालना है। इतना करने के बाद आपको कंटिन्यू करना है और एक ओटीपी जाएगी। अब ओटीपी को ना आप अपने फोन में चेक करो जिसमें आपका आधार कार्ड जुड़ा हुआ है। ओटीपी जैसे ही आप यहाँ पे फिल करते हो, चलो मैं फिल करके दिखाता हूँ। ओटीपी मैंने फिल की, अब कंटिन्यू करते हैं। अब आपका यहाँ पे ना नाम आ जाएगा प्लस पैन कार्ड आ जाएगा, यानी कि आपका वेरिफिकेशन स्टेज तक हो गया है। अब आपको पेमेंट कंप्लीट करनी है तो कंटिन्यू क्लिक कर दो और यहाँ पे 4 ऑप्शन है तो आपको पहले वाले ऑप्शन पे जाना है, इनकम टैक्स, और यहाँ फाइनेंशियल ईयर 26-27 कर लो, अगर 26-27 नहीं 25-26 जिस ईयर में आप रह रहे हो। तो आपको यहाँ पे अदर रिसीव 500 करना है। अब इसमें ना दूसरी पेमेंट मत सेलेक्ट कर लेना वरना आपका पैसा बर्बाद होगा। जब भी आप पैन कार्ड को आधार से लिंक करना, अदर रिसीव 500 कर दीजिएगा। अब इसके बाद नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे सब टाइप ऑफ पेमेंट दिया हुआ है। सब टाइप ऑफ पेमेंट मतलब कि यहाँ पे हमें क्लिक करना है फी फॉर डिले इन लिंकिंग पैन विथ आधार, यानी कि हमने आधार पैन को लिंक करने में लेट कर दिया इसलिए मुझे फीस पेमेंट कर दिया। कंटिन्यू कर देते हैं। यहाँ पे एक बार देख लो, अदर रिसिप्ट यहाँ जरूर कर देना क्योंकि नहीं करोगे ना तो आपकी दिक्कत हो जाएगी, पेमेंट कट जाएगी बट ऐड नहीं होगा। तो यहाँ पे अब आपको वेरिफिकेशन स्टेट जाना है पेमेंट के बाद। तो फटाफट से यहाँ पे 1000 की पेमेंट हम कंटिन्यू करके कंप्लीट करेंगे। सारे टैक्सेस वैल्यूज जुड़ के आ गए। अब दोस्तों ये यहाँ ध्यान देना है, यहाँ पे क्या करना है कि आप डेबिट कार्ड पे बैंक काउंटर से कर सकते हो, आरजीएसटी एनएफटी ये सब कर सकते हो, यूपीआई से भी कर सकते हो, नेट बैंकिंग से भी कर सकते हो। तो आप डेबिट कार्ड पर क्लिक करो तो यहाँ इतने सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। स्टेट बैंक का है तो उससे कर सकते हो, आईसीआई, इंडियन, जो भी बैंक है आप उससे अपना पेमेंट कर सकते हो डेबिट कार्ड के थ्रू। अब दोस्तों यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे तो कोई भी ऑप्शन आप सिलेक्ट करके पेमेंट कर लो, बट मैं अभी आज करके दिखाऊंगा आपको यूपीआई के थ्रू, जो कि सबसे इजी होता है, सभी लोग प्रेफर कर सकते हैं क्योंकि नेट बैंक सॉरी यूपीआई आईडी तो सबके पास है जो लोग पेटीएम, फोन पे और गूगल पे चलाते हैं। तो हमें यहाँ कुछ नहीं करना है, ये बैंक को मत सेलेक्ट करिएगा क्योंकि हम एसबीआई से करने वाले हैं, ठीक है। तो एसबीआई पे क्लिक करना है और कंटिन्यू कर देते हैं। यहाँ पे जिसके पास बड़ौदा है वो अदर बैंक वाले ऑप्शन पे चला जाएगा और कोई बैंक है जो यहाँ नहीं शो हो रही, ठीक। अब हमें कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपका सारा टैक्सेस एंड वैल्यू जुड़ के आ जाएगा और आपको पे नाउ पे क्लिक करके यहाँ एक नीचे चेक बॉक्स दिया हुआ होगा, इसको कंप्लीट करना, आई एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन, सबमिट टू बैंक।
अब मैंने बैंक को सबमिट किया, अब यहाँ पे हमारे सामने एक एसबीआई का पेमेंट पोर्टल ओपन हो गया। अब यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, नेट बैंकिंग भी है, क्रेडिट कार्ड भी है, डेबिट कार्ड भी है, उसके बाद यूपीआई भी है, तो हम यूपीआई पे कर सकते हैं। तो ईज़िली हमें यूपीआई पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे नीचे आना है, क्यूआर कोड को जनरेट करवाना है। वीपीआई कोड भी होता है बट हम क्यूआर कोड से करेंगे, बहुत ईज़ी होता है। क्यूआर कोड को स्कैन करो यार, पेमेंट करो फटाफट से, चलो कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने स्कैन किया फ़ोन से अपना क्यूआर कोड और अब यहाँ पे मैं अमाउंट डालता हूँ। ठीक है, अमाउंट मैंने डाल दिया और अब हमारा पेमेंट जो है वो सक्सेसफुली हो गया। यहाँ पे मेरा पेमेंट थोड़ी देर ये स्क्रॉल होगा, उसके बाद ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो ये मेरा पेमेंट सक्सेसफुली हो गया, यहाँ पे 1000 सक्सेस ट्रांज़ैक्शन स्टेटस आ गया। थोड़ी देर वेट करना, कट मत करना, ऑटोमेटिक आपको उसी वेबसाइट पे लेके चला जाएगा फिर से। तो अभी आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जो चालान पेमेंट है वो डाउनलोड कर लेनी है और इसको कस्टमर को प्रिंट करके दे देना है कि हमने आपका लिंक कर दिया है। बट अभी काम पूरा नहीं हुआ है, हमने जो स्टेप शुरू में किया है ना लिंक आधार, सेम स्टेप हमें रिपीट करना है क्योंकि अब हम रिक्वेस्ट भेजेंगे गवर्नमेंट को लिंक करने के लिए। इस बार पेमेंट नहीं कटेगी, इस बार रिक्वेस्ट जाएगी। तो हम यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर लेते हैं फटाफट से। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और ये रिसिप्ट हमारी जो पैन कार्ड है यहाँ पे शो करेगा, आपको नेम यहाँ पे शो करेगा, असेसमेंट ईयर और ये फाइनेंशियल ईयर सब कुछ यहाँ पे दिखेगी, ठीक है। तो अब हम इसे फटाफट से यहाँ नीचे डाउनलोड का ऑप्शन दिया हुआ है तो डाउनलोड कर लेते हैं और इस तरीके से इसका कुछ पीडीएफ ओपन होगा और इसे प्रिंट करके आपको ना दे देना है अपने कस्टमर को, यानी कि जो आपके यहाँ आते हैं लिंक करवाने आधार पैन, उनको दे देना है, ठीक है। और उसके बाद नीचे आना है और आपको फिर से लिंक आधार वाले ऑप्शन पे जाना है। सेम प्रोसेस अप्लाई करना है, आपको फिर से अपना पैन कार्ड डालना है, तो चलो मैं बताता हूँ किस तरीके से करना है। तो फटाफट से यहाँ पे हम लिंक आधार पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों ध्यान देना, अब यहीं से आपको ध्यान देना है। अब हमें फिर से पैन कार्ड पे एंटर करना है पैन नंबर और आधार कार्ड पे एंटर करना है आधार नंबर। तो फटाफट से हम चलो यहाँ पे एंटर कर लेते हैं। एंटर होने के बाद हम कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पैन एंड टैन फिर से वेरिफिकेशन करेंगे। सेम चीज़ करेंगे, इस बार पेमेंट नहीं कटेगी, इस बार आपका लिंकिंग रिक्वेस्ट सेंड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे हम जैसे करते हैं, एक ओटीपी जाएगी हमारे फ़ोन पे, ठीक है? फिर से हमारे फ़ोन पे एक ओटीपी जाने वाली है और उस ओटीपी को जैसे हम एंटर करेंगे हमारे सामने लिख के आएगा योर पैन आधार लिंकिंग रिक्वेस्ट हैज़ बीन सेंड, यानी कि गवर्नमेंट को वो रिक्वेस्ट सेंड कर दी जाएगी और आपका काम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड घर बैठे लिंक करवा सकते हो, ठीक है? और ये रिसिप्ट आप उनको पेमेंट करने के बाद दे सकते हो जो आपके कस्टमर हैं, या फिर आप अपने पास डाउनलोड करके रख सकते हो। तो इस तरीके से आपका 1 हफ्ते या 10 दिन के अंदर पैन कार्ड स्टेटस लिंक्ड शो होने लगता है और लिंक स्टेटस चेक करने के लिए मैंने आपको ऑप्शन दिया ही था कि वहीं ऊपर से आप लिंक स्टेटस चेक कर सकते हो। तो आई होप कि आज की वीडियो में समझ में आया होगा किस तरीके से आप अपना आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कर सकते हो। और इतना ही नहीं, बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट काम हैं जो आपको मैं बताता रहूँगा इसी पोर्टल पर और आप करके काफ़ी अच्छे तरीके से उसको पैसे जनरेट कर सकते हो। आपका सीएससी सेंटर है या कोई भी है, तो मैं आपको बताता रहूँगा इस तरीके से। बहुत सारे काम पड़े हुए हैं ऑनलाइन, मैं भी जो है पहले करता हूँ, फिर रिसर्च करता हूँ कि किस तरीके से इसको सही किया जा सकता है। अब देखो ये काम जो था लिंकिंग आधार वाला, बहुत से लोग क्या करते हैं कि पेमेंट कटवा देते हैं लिंक पे, उसी पे छोड़ देते हैं, आगे का प्रोसेस करते ही नहीं। बाद में कहते हैं मेरा पैसा भी गया, मेरा काम भी नहीं हुआ। तो क्यों होगा भाई? क्योंकि आपको ना वो प्रोसेस रिपीट करना होता है। यही सब चीज़ें मैं रिसर्च करके लाता हूँ और वीडियो बनाता हूँ। आपको ना रिपीट करना होता है जब प्रोसेस, तो आपका लिंकिंग रिक्वेस्ट सेंड हो जाता है। एक बार में आपका लिंक नहीं होता, तो आपको पेमेंट करने के बाद फिर से वही काम करना है। तो वहाँ पे पेमेंट नहीं लगेगी दूसरी बार, बट आपका रिक्वेस्ट सेंड हो जाएगा और आफ्टर 1 वीक या 10 डेज़ के अंदर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हो जाता है। तो इस तरीके से होता है। तो आई होप कि आज की सारी वीडियो में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई। मिलते हैं अगली वीडियो में नई प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए नए सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।